यस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.2 करते हैं और इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल सॉल्यूशंस। देखिए, जो पिछली वीडियोस आपके पास जो भेजी हुई थी, ठीक है, उसमें सारी इंट्रोडक्शन वगैरह कंप्लीट बताया गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, 9th क्लास के अंदर 4th चैप्टर में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसका जो ग्राफ है वो अच्छे से स्टडी किया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये इक्वेशन है आपके पास। x और y यानी दो वेरिएबल में है, x की पावर 1 y की पावर 1। लीनियर का मतलब ये होता है कि पावर 1 हो, ठीक है। आपने क्या किया था, इसके अलग अलग से 2-3 सॉल्यूशन निकाले थे। उसके लिए एक टेबल बनाई आपने। टेबल बनाने के बाद यहाँ x लिखा या y लिखा, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाले। लेट अस सपोज x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 हो जाएगी। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। और x की वैल्यू अगर मान लीजिए 5 है तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपने ये कार्टेशियन प्लेन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और इसके ऊपर ग्राफ है वो ड्रा किया आपने। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे। और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, यहाँ आ जाएगा। और इन तीनों को आपने ज्वाइन कर दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन बनती थी, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन जो भी होती है उसकी एक स्ट्रेट लाइन होती है ग्राफ के अंदर। अब आपके पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी आपके पास पेयर होगा लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो एक लाइन इसके लिए होगी और एक लाइन इसके लिए होगी। और टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो कैसे क्या होगा वो आज हमें सीखना है। तो ठीक इसी तरीके से एक तो इक्वेशन ये हो गई। मान लीजिए सेकंड इक्वेशन आपके पास हो जाती है x प्लस 2y इक्वल टू 9 हो गया, मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर भी आप एक टेबल बनाएंगे और इनके लिए एक टेबल बनाने के बाद फिर आप इसके जो पॉइंट्स हैं उसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसके 2-3 मेथड होते हैं तो उनको सीखेंगे हम। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी की जो बुक है 10th क्लास की, उसके अंदर एक्सरसाइज 3.2 से पहले पेज नंबर 46 पर जो टेबल 3.4 है आप उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। आप उसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। और वो स्टडी क्या है, उसके अंदर क्या कुछ पता चलता है वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट है इनको कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट का मतलब जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये वाला हो गया फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट, ये सेकंड इक्वेशन में हो गया। तो आपने इनको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे? फ्रैक्शन टाइप में, मींस a1 अपॉन a2 इसकी वैल्यू निकालनी है, b1 अपॉन b2 इसकी वैल्यू निकालनी है, c1 अपॉन c2 इसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। लेट अस सपोज ये जो कोफिशिएंट है वो इक्वल नहीं आते, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, ये जो आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उसके अंदर जो दो लाइनें होती हैं वो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ओरिजिन होता है पता आपको। एक लाइन लेट अस सपोज ये आ रही है तो दूसरी लाइन कहीं ऐसे से किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। दैट इज नोन एज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन एंड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो आप लिख सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है एक ही सॉल्यूशन, ठीक है, दोनों का कॉमन। देखिए, एक लाइन है, इस लाइन के आपको पता है बहुत ज्यादा सॉल्यूशन है, इसके भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात करें, इस पेयर का, तो पेयर का एक ही सॉल्यूशन
होगा, जो कि दोनों जो इक्वेशन है उनका एक कॉमन जो सॉल्यूशन है वो एक ही होगा। तो इस केस के लिए लेट अस सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास हमने एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया 5x + 7y + 13 = 0। सेकंड इक्वेशन ले ली हमने 3x + 2y - 5 = 0। यहाँ कोफिशिएंट को कंपेयर करने की बात करें तो ये देखिए आप 5/3 और इधर है 7/2। These are not equal. It means इनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और जो लाइन होंगी वो कैसे होंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। एक तो टाइप ये है भाई, ठीक है। दूसरी टाइप क्या है, लेट अस सपोज a1/a2 = b1/b2 आ जाता है। तो यहां पर आपको जो थर्ड रेशियो है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, यहां नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। जैसे इक्वल, और जो थर्ड रेशियो है लेट अस सपोज वो इक्वल नहीं आता, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c, ठीक है। इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी इस लाइन में और इस लाइन में कोई भी कॉमन जो सॉल्यूशन होता है ना वो नहीं होगा। वैसे इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इसके अलग मैनी सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन दोनों में जो कॉमन की बात करें तो कॉमन कोई भी नहीं होगा। तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और जो लाइंस है वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगे। आप लिखेंगे यहां लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, एंड नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। कैसे होंगी लाइन, पैरेलल। मींस लेट अस सपोज एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल में चली जाएगी, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन इनका नहीं होगा, ठीक है। ये सेकंड केस था। थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस में लेट अस सपोज a1/a2 = आ जाता है b1/b2 और फिर इक्वल आ गया c1/c2, ये तीनों ही इक्वल आ गए। तो ऐसे केस में क्या होगा, मैनी सॉल्यूशंस, एंड लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मीनिंग होता है कि लाइन एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगी। कैसे, जैसे एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ठीक इसके ऊपर से निकल जाएगी और हमें ऐसा इश्यू होगा कि ये दोनों की एक ही लाइन है, यानी नीचे जो पहले वाली लाइन है वो बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देगी, केवल एक ही लाइन होगी, ठीक है। और दूसरी लाइन बिल्कुल इसके ऊपर से गुजरेगी, पास हो जाएगी इसके ऊपर से, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। मैनी सॉल्यूशन की बात करें, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन है वो सारे के सारे सेकंड इक्वेशन के भी होंगे, ठीक है। तो मैनी सॉल्यूशन हो गए इसके अंदर। फिर से बता रहा हूं आपको, इसके अंदर जो थर्ड रेशियो इक्वल हो या न हो उसकी कोई भी अहमियत नहीं होती, फर्स्ट दो को चेक करना है आपने, ठीक है। तो इस टाइप से आपने सॉल्यूशन करने हैं। ये एग्जाम के लिए भी इसे अच्छे से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार इनमें से ये रेशियो पूछ लिया जाता है। व्हेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, आर सेटिस्फाई दिस कंडीशन देन टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज, तो ये पूछ लिया जाता है। नाउ हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 और उसके अंदर जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है उसको हमें फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 3.1 में केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखानी थी। अब हम ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करते हैं, वहां से फाइंड आउट कैसे करते हैं मैं आपको अब बताऊंगा, ठीक है। तो अब करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in the following problems and find their solutions graphically. First part here, 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4
मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी इसने ये कहा है कि 10th क्लास के जो 10 बच्चे हैं, 10 विद्यार्थी हैं, उन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज के अंदर हिस्सा लिया, भाग लिया उन्होंने। 10 बच्चे, इसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की जो संख्या है, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि जो क्विज था उसके अंदर भाग लेने वाले 10 बच्चों में कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी। ठीक है, तो देखिए हेडिंग क्या है चैप्टर की, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल 2 लेने हैं आपने, एक बॉयज के लिए लीजिए, एक गर्ल्स के लिए लीजिए। ठीक है, तो हमने लिखा लेट नंबर ऑफ बॉयज, हमने कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ बॉयज है वो x कंसीडर किए, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स है वो y कंसीडर की। अब x और y ये बॉयज और गर्ल्स टोटल मिला करके कितने हैं 10, तो यहां से हमारे पास टोटल का हम लोग सम होता है, ये पता है आपको। तो यहां पर एक इक्वेशन हो जाएगी, देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू 10। ठीक है, ये हो गई आपके पास इक्वेशन 1। सेकेंड जो कंडीशन है वो इसने क्या कहा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है आपके पास, यहां आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज y इज मीन्स किसके इक्वल है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी लड़कों की जितनी भी संख्या है उससे 4 और ज्यादा है, यानी इसमें +4 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको भी रिप्रेजेंट कुछ ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए आप एक काम करना है, यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, दिस इंप्लाइज x प्लस 4 इक्वल टू y लिख सकते हैं हम इसको। y को हम इधर ले जाएंगे, ट्रांसपोज y टू लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये माइनस की हो जाएगी, और यहां पर जो +4 है इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब बात करते हैं किसकी, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करने की। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहां पर हम इनके कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। हियर आप लिखेंगे a1 अपॉन a2 की बात करें, x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है भाई, आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 1 है, और इसका कोफिशिएंट b1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1। ठीक है, हम बात करते हैं b1 अपॉन b2 की, तो b1 कितना है +1, ये b1 हो गया, और b2 कितना है -1, तो ये a1 अपॉन a2 तो आपके पास 1 आ गया, जबकि b1 अपॉन b2 है वो -1 आ गया। आप लिख सकते हैं हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा लाइंस आर इंटरसेक्ट, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, एंड यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सारा शो कर दिया हमने। इसने ये पूछा तो नहीं कि लाइंस कैसे होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसलिए कहा कि सॉल्यूशन है तो आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाएं। तो ग्राफिकली कैसे करेंगे अब वो देखिए। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन 1 लेंगे, इक्वेशन 1 के अलग अलग सॉल्यूशन निकालेंगे। आप लिखेंगे नाउ मेक ए टेबल फॉर इक्वेशन 1,
अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, इसके लिए टेबल बनाते हैं हम। x y, अब आप देखिए, लेट सपोज x की जगह मैं रखता हूं कितना, 4 रख दिया मैंने। ठीक है, x की जगह कितना रख दिया, 4। 4 प्लस का इधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू देखिए हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, और y की वैल्यू 10 माइनस 4 ही हो जाएगी 6। y की वैल्यू 6 आ गई। x की जगह अगर मान लीजिए 3 रखते हैं हम, तो 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर 7 आ जाएगी। ठीक है, एक और निकाल लो। लेट्स सपोज x की जगह हमने 5 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5, यहां पर 5 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो 5। ठीक है, इक्वेशन 1 के लिए टेबल बना ली हमने। ऐसे ही टेबल एक इक्वेशन 2 के लिए बनाएंगे। मेक अनदर टेबल फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आप यहीं से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, यहां से सॉल्यूशन करना आपके लिए काफी इजी होगा। या ये लिख लो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, ये दोनों एक ही है ना, उसी से तो हमने बनाई थी ये। यहां हो जाएगा x, यहां y। ठीक है, लेट अस सपोज x की जगह पर मैं यहां पर 3 पुट करता हूं, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। x की जगह पर 2 पुट करते हैं भाई, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। x की जगह यहां पर 3 पुट कर दें, 3 तो कर चुके हैं, 4 पुट कर दे भाई, 4 प्लस एक्स, सॉरी x की जगह ज्यादा हो जाएगा, x की जगह 1 कर दिया मैंने, y की जगह कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। पॉइंट हम कर चुके हैं, ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम बोलते हैं x एक्सिस। ठीक है, पहले इक्वेशन 1 है, इसके सॉल्यूशन, इसके लिए पॉइंट्स पहले ड्रॉ कर देते हैं। आपको पता ओरिजिन 0 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और ये 6। ठीक है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 4 यहां पर है, y की वैल्यू 6 यहां पर है। ये आ गया, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। y की जो वैल्यूज हैं, इसकी जो वैल्यूज थी वो टेबल में क्या थी, x y, एक रखी थी मैंने 3, तो इसकी आ गई थी 7, 2 रखी थी तो 6 आ गई थी, और 1 रखी थी तो 5 आ गई थी। ठीक है, अच्छा 2 से कितना हो गया, 6, 4 से तो 6, उसके बाद 3 से 7, और दोनों 5 से 5, ये 3 को आगे पॉइंट्स सर्कल कर दिया आपने इनको, और आपने इनको क्या किया, अब ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, हो गया ये ग्राफ। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करें, x की वैल्यू 3 y की 7, x की वैल्यू 3 यहां पर है,
y की 7, यहीं पर आ गया पॉइंट। x की वैल्यू 2, y की 6, x की वैल्यू 2, y की 6। ये पॉइंट आ गया भाई, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की 5, ये आ गया। ये थोड़ा सा और ऊपर होगा, आप इनको मिला देंगे। तो ये जो लाइन थी, ये इसकी लीनियर इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट की थी ना ये x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन की है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 की। तो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। यहां पर आप लिख सकते हैं x की जो वैल्यू है वो 3 है और y की वैल्यू है वो 7 है। आप लिख सकते हैं देयरफॉर ये क्वेश्चन आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। आप लिख सकते हैं x की वैल्यू, x क्या था? नंबर ऑफ बॉयज, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। ये ग्राफिकली सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। नाउ अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। इसने ये कहा कि 5 पेंसिल और 7 पेन जिनकी कुल मिलाकर के जो कीमत है वो 50 रुपए है। वेरेज जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन और 5 पेन कुल मिलाकर के इनकी जो कॉस्ट है वो 46 रुपीज यानी 46 रुपए है। आपने फाइंड आउट करना है कि एक पेंसिल की कीमत क्या है और एक पेन की कीमत क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर पेन और पेंसिल वेरिएबल दो ही हैं, तो इनके लिए बिल्कुल ऐसे ही कंसीडर करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो हमने x रुपीज कंसीडर की, और एक पेन की जो कॉस्ट है वो हमने y रुपीज कैंसिल की, y रुपीज सपोज की, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल x रुपीज एंड ए कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड ए कॉस्ट ऑफ ए पेन इज y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पर 5 पेंसिल्स हैं, एक पेंसिल x रुपए की है, तो 5 जो पेंसिल वो कितने की हो जाएंगी? 5x की, भाई 5x रुपए की। 7 पेन, एक पेन की कीमत y तो 7 पेन की हो जाएगी 7y, और कुल मिलाकर के कितनी है इन सभी की कीमत? 50 इक्वल टू हो जाएगा 50। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे लिखा है 7 पेंसिल और 5 पेन। 7 अब की बार पेंसिल है, पेंसिल यानी 7x हो जाएगा और इधर 5y हो जाएगा, और कुल मिलाकर के कॉस्ट कितनी है? 46। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम अगर कोफिशिएंट इक्वल करने की बात देखें, a1/a2 की बात करें तो 5/7 हो गया। b1/b2 की बात करें 7/5 हो गया। दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है। आप लिख सकते हैं हियर 5/7 इज नॉट इक्वल टू 7/5, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये यूनिक सॉल्यूशन, एंड लाइन्स हैं वो कैसे हो जाएंगी? आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। पहले वाले क्वेश्चन की तरह से ही आपने इसके भी अलग सॉल्यूशन निकालने, इसके भी अलग सॉल्यूशन निकालने हैं और फिर ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन के अलग से सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन, नाउ मेक ए टेबल फॉर इक्वेशन 1। टेबल फॉर इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 है हमारे पास 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। देखिए इजी वे में बताता हूं आपको। आप क्या करेंगे? 7y को इधर ले जाओ सॉल्यूशन निकालने के लिए। 50 माइनस 7y। अब ये जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई है नहीं, कंप्लीटली इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये 5 कंप्लीटली इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? अच्छा,
अब इसकी टेबल बनाते हैं, देखिए अब इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे तभी कंप्लीट ये सोल्व हो गया, x की वैल्यू आएगी ना, डायरेक्टली x की करेंगे तो y क्या नहीं, और y की सकता है फ्रैक्शन में आए, ठीक है, हमें फ्रैक्शन में नहीं लेनी, हमें एक इंटीजर में लेनी है। देखिए y की वैल्यू मान लीजिए हम यहां लेते हैं 5, कितने लिए हमने 5, यानी 5 ले, 7 पंजे 35, 50 माइनस में 7 गुना में 5 लेना y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 50 माइनस में 35 15, और नीचे आ गया ये 5, कैंसिल होकर कितना आ गया 3, ये लो, ठीक है, एक सॉल्यूशन हो गया। अच्छा सेकंड, y की वैल्यू मान लीजिए 0 ली हमने, y की वैल्यू क्या ले ली 0, तो 7 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, 50/5 ये 10 हो जाएगा, ठीक है। एक सॉल्यूशन और ले लेते हैं, मान लीजिए जो y की वैल्यू है वो, अगर मान लीजिए y की जगह आप 5 और 0 इन दोनों के बिटवीन कोई वैल्यू लेना चाहते हैं, लेट अस सपोज आपने 4 ले लिया, 7 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, तो ये जाएगा 50 माइनस 28, जो कि 22/5 फ्रैक्शन में आ गई, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना कोऑर्डिनेट प्लेन पर, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हम फ्रैक्शन में नहीं कंप्लीट इंटीजर में लेंगे, y की वैल्यू 4 नहीं रख सकते, 5 हम रख चुके हैं, 0 रख चुके हैं, और कोई 3 रखेंगे तो 7 या 21, फिर भी नहीं बनेगी बात, यहाँ 29/5 आ जाएगा, 6 रखेंगे तो भी नहीं बनेगी, 7 रखेंगे बात तो भी नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10, तो y की वैल्यू जो है वो हमने रख दी है की बार 10, ठीक है, y की वैल्यू 10 रख दी, 50 माइनस 70 माइनस 20/5 -4, x की वैल्यू कितनी आएगी -4, ये इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन हो गए। अब लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है आपके पास 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, यहां पर इजी रहेगा y की वैल्यू निकालें, ठीक है, 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x, और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई, ध्यान देना भाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट के नीचे जाएगा, ठीक है, ये बनाई मैंने टेबल, ये x और ये y, और x की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम तो ही y की वैल्यू आएगी, y की जगह नहीं पुट कर सकते, x आपकी बार इसके अंदर है, कैलकुलेशन में है, लेट अस सपोज x की जगह पहले मैंने रखा 3, ठीक है, 46 माइनस 7 गुणा में 3, ये हो जाएगा 40 माइनस 21, और नीचे आ गए ये 5, 40 में से 21 रह गए तो कितने आ गए, कितने आ गए भाई 25/5 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 5, ठीक है, हो गया तो कंप्लीट। आप कितना रखे भाई 7 या 21, 4 रखेंगे, 7 चौक 28, बाद में बनाएंगे, 5 से नहीं चला जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 5 रखा है यहाँ 35, तो ये डिवाइड नहीं होगा, 6 रखा तो भी नहीं होगा, 7 रखेंगे 49 तो भी नहीं होगा, 8 रखेंगे तो बात बनेगी, किसकी जगह x की जगह, x की जगह अब रखा 8 है, 40 माइनस में 56, ठीक है, कितना हो जाएगा -10/5, कैंसिल हो गया -2,
यूनिक सॉल्यूशन तो आ ही चुका है। वैसे अगर ये आ चुका है तो एक और निकालने उसकी कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है। फिर भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो अब की बार क्या रखेंगे, 8 तक तो रख चुके हैं, 3 से y की वैल्यू 5 रख चुके हैं, -2 रख चुके हैं आप, सॉरी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू सिर्फ 3 और 8 रखी आपने, y की वैल्यू आई है तो 2 रखें माइनस में, क्योंकि इनमें डिफरेंस 5 का आ रहा है और उसी के बेस पर ये वैल्यूज आ रही है। लेट अस सपोज x की जगह मैं यहां पर -2 पुट करता हूं तो क्या होगा, 46 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया 14 हो गया अपॉन 5, इसके अंदर ऐड किया तो ये हो गया 60 अपॉन 5 ही हो जाएगा 12। फिर भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 12। ठीक है, तो ये आपके पास ये सॉल्यूशन हो गए। आप इनको अच्छे से कोऑर्डिनेट प्लेन पर, कार्टेशियन प्लेन पर इनको ड्रॉ करेंगे, माइनस में वैल्यू है तो माइनस में लिख लें आप। ठीक है, तो दोनों लाइन इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। x का मीनिंग है कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, तो कौन पेंसिल की जो कॉस्ट है वो ₹3 आ जाएगी और जो पेन की कॉस्ट है वो ₹5 आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों में सेम आया है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन क्यों था वो मैंने आपको पहले बता दी थी कंडीशन कि इसके अंदर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। ठीक है, ये आप कर लेना, ये आपके लिए छोड़ा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 4 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि मैं अभी भी भेज रहा हूं थोड़ी देर बाद।